दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की एक गांव की है। दोस्तों, आज रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है, मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। आज रिश्ते दम तोड़ रहे हैं, मानवता शर्मसार हो रही है। यूँ तो कहा जाता है कि जेठ के लिए छोटा भाई पत्नी की बेटी के समान होती है और ससुर के लिए तो बेटी जैसी ही होती है, लेकिन आज यह बिल्कुल उल्टा हो चुका है। कितने जेठ और कितने ससुर बहू को बेटी मानते हैं, यह आप मीडिया में आई खबरों से जान सकते हैं। आपके पास जो भी घटनाएं घटती है, उनको सुनकर जान सकते हैं। दोस्तों, ऐसे घटना का जिक्र आज करने वाला हूँ। यह सच्ची कहाना यह सच्ची कहानी आपको कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर के एक गांव की कहानी है, जहाँ पर एक परिवार होता है और उस परिवार में दो भाई होते हैं। बड़े भाई का नाम सत्येंद्र और छोटे भाई का नाम हरेंद्र होता है। सत्येंद्र की उम्र होती है लगभग 24 साल और हरेंद्र की उम्र होती है लगभग 22 साल। दोस्तों, सत्येंद्र की शादी लगभग 7 साल हो चुके होते हैं। सत्येंद्र के पास दो बच्चे और एक लड़का और एक लड़की होती है। हरेंद्र की शादी को हरेंद्र की शादी लगभग 6-7 महीने हुए होते हैं, लेकिन जिस लड़की से हरेंद्र की शादी हुई होती है, वह 12वीं पास होती है, करीने से रहना जानती है, तरीके से सलीके से पहनना जानती है, बोलना जानती है, इसलिए वह सुंदर के साथ और बेहतर सुंदर दिखती है। दोस्तों, वैसे तो वह सुंदर होती ही है और उसका लड़की का नाम होता है कुसुम, जिसकी उम्र होती है 20 साल। 20 साल की उम्र में वैसे भी वो खिली रहती है। लड़की सुंदर लगती है क्योंकि 20 साल की उम्र हुई कुछ ऐसी है। दोस्तों, जब 20 साल की लड़की किसी घर में बहू बनकर जाती है तो वैसे ही घर को महका देती है। दोस्तों, जब कुसुम हरेंद्र की पत्नी बनकर उनके घर में आती है तो उसने भी घर का वातावरण महका दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो महक खत्म होती जा रही थी, क्योंकि हरेंद्र का जो बड़ा भाई होता है सुरेंद्र, वो कुसुम को जेठ होता है और वह 6-7 महीने तक उसकी शादी को हो जाते हैं तो सत्येंद्र अपने छोटे भाई की पत्नी पर यानी कुसुम पर गंदी नज़र रखना शुरू कर देता है। उसकी नीयत डोल जाती है और वह अपने छोटे भाई की पत्नी कुसुम के साथ नाजायज रिश्ता कायम करना चाहता है, इसलिए अक्सर उसके साथ गंदी हरकतें करता रहता है। इन हरकतों को करते हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं और इसकी शिकायत कुसुम अपनी ननद और सासू से भी करती है। ननद और सासू जब वह इस बात को शिकायत सुनती है तो उसका जेठ सत्येंद्र उसके ऊपर गंदी नज़र रखता है, गलत हरकतें करता है। तब वो उसको डराती है, धमकाती है और यहाँ तक कि गर्म चिमटे से जलाकर उसको सजा भी देती है कि तुम अपनी मुंह बंद रखो, इसे मत खोलो, जैसा कर रहा है उसको वैसा ही करने दो, तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। तो कहता है, दोस्तों, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, इसलिए अब उसके लिए विरोध करना भी मुसीबत हो जाता है। और जब गंदी हरकतें उसके जेठ की बढ़ती जाती है तो उसकी शिकायत अपने पति हरेंद्र से भी करती है, लेकिन हरेंद्र भी उसको यही कह देता है कि इस बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बोलोगी, भाई गलत नहीं है, जैसा वह कर रहा है तुम्हें चुप रहना होगा। और दोस्तों, जब इतना सब कुछ होता है, एक दिन सत्येंद्र का मौका मिल जाता है। घर में जो सभी लोग होते हैं वो किसी फंक्शन में चले जाते हैं। सत्येंद्र खेत में होता है। घर में अकेली कुसुम होती है। सत्येंद्र को जब पता चलता है घर के सभी सदस्य के घर के सभी सदस्य आज बाहर गए हुए हैं, सत्येंद्र आता है और उसके बाद छेड़छाड़ शुरू कर देता है कुसुम के साथ। उसके साथ गलत हरकतें, गंदी हरकतें शुरू कर देता है। गंद गंदी हरकतें शुरू करने के बाद जब कुसुम उसका विरोध करती है तो वह उसको डराता है, धमकाता है, कहता है कि अगर तुम राजी से नहीं मानोगी तो मुझे मुझे गैर राजी भी करना आता है, और ज़्यादा अगर तुमने विरोध किया तो मैं तुम्हारा तलाक करा दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करा दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा।
तुम बर्बाद हो जाओगी। दोस्तों इस तरह ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जबकि कुसुम काफ़ी मना करती है, काफ़ी विरोध करती है, काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसका जेठ यानी सत्येंद्र नहीं मानता है। वो उसके साथ अपनी हवस पूरी कर लेता है। उसके बाद हर रोज़ उसको मौका मिलता प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता रहता है। इसे वो काफ़ी तंग हो चुकी होती है और इसके फिर शिकायत हरेंद्र से करती है, तुम्हारा बड़ा भाई सत्येंद्र मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। हरेंद्र कहता है कि तुम बकवास ना करो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें चुपचाप रहना होगा, सहना होगा। एक दिन अवसर होता है जब संबंध बना रहा होता है कुसुम के साथ, तभी कुसुम का ससुर आकर उसको देख लेता है और कुसुम का ससुर आकर उसको देखता है। वह सत्येंद्र को डांटता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जो मुझे करना चाहिए था वह तुम कर रहे हो, हटो यहाँ से। सत्येंद्र को हटाता है और कुसुम के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना शुरू कर देता है, यानी वह उसके साथ गुदा मैथुन शुरू कर देता है। और दोस्तों जेठ जो कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, वह साइड में खड़ा होकर चुपचाप यह सारा चीज़ देख रहा था। उसके बाप यानी कि कुसुम का ससुर अब उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बना रहा होता है। दोस्तों यह सिलसिला अब रोज़ चलने लगा था। जेठ और ससुर कुसुम के साथ बारी बारी से संबंध बना रहे थे। वो बेचारी बेहाल होती, दर्द से परेशान होती, लेकिन उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता है। उसे केवल सहना था। वह रोज़ यह सहती, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों कुसुम की उम्र 20 साल की, जवानी भरपूर थी और जेठ और ससुर के लिए अब वो एक खिलौना मात्र बन चुकी थी। जब भी वह चाहते उसके साथ खेलते, जैसे चाहते वैसे खेलते। इस तरह वह कुसुम के आबरू को तार तार किए जा रहे थे, उसके साथ यौनचार किए जा रहे थे। उन्हें किसी का डर नहीं था, किसी की दहशत नहीं थी, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं था। अपनी मर्जी से जब भी उनको इच्छा होती कुसुम के साथ संबंध बनाते और खुश रहते। और कुसुम को भी समझाते कि देखो तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब जब हम तुम्हारे साथ करते हैं तो तुम्हें इसमें साथ देना चाहिए और इसका विरोध करना नहीं चाहिए। तुम अगर हमारा साथ दोगी तो हम भी तुम्हारा बखूबी ख्याल रखेंगे, तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। दोस्तों इन सब के बावजूद भी कुसुम का मन नहीं मानता है। कुसुम नहीं चाहती थी कि कोई उसके साथ इस तरह का व्यवहार करे, लेकिन दोस्तों वो कर भी क्या सकती थी, उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं था। जेठ और ससुर अपनी मनमानी पर उतारू थे, मनमानी कर रहे थे उसके साथ, जब मन करता था, जैसे मन करता था, जिस तरह से करता था। वह संबंध बनाते राजी 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 और उन्हें दोस्तों उनके लिए मात्र खिलौना बन चुकी थी। जब उनका मन करता उससे खेलते। दोस्तों दोस्तों आज रिश्ते न जाने कहाँ खो गए हैं, रिश्तों की मर्यादा न जाने कहाँ गुम हो गई है, रिश्ते कलंकित किए जा रहे हैं। दोस्तों आज की यह सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, कुछ न कुछ आपको शिक्षा जरूर मिली होगी। आखिर इस समाज को रिश्ते के मूल्य क्यों घटते जा रही है। दोस्तों आज की सच्ची कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दमदार कहानी के साथ, तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।